माता जी अरमान करण के जाते हैं। ये बाण नहीं, मेरे अरमान है माँ। मैंने अरमान लगाए थे कि इससे अर्जुन को मारूंगा, इससे सहदेव को मारूंगा। ले तू पांचों बाण ले जा। दे दिया पार्थ को जीवन दान, अब प्राण करण के जाते डाल दिए, लेकिन ये बाण नहीं, ये मेरे प्राण जा रहे हैं माँ, क्योंकि पांचों पांडव मिलकर तेरे कर्ण को मार डालेंगे। और कर्ण ने कहा माँ पांचों भाइयों से कह देना जाकर के, कह देना उन निर्लज्जों से। कर्ण कह रहा है कि मर जाएं डूब कर पानी में। कह देना पांचों डूब कर मर जाए पानी में, मेरे सामने एक भी आए ना। क्यों कि जीते जी मेरी माँ भिखारिनी बनी, लग जाए आग मर्दानी में। मेरी माँ को जीती जी भिखारिनी बनाकर भेज दिया, मर जाए आग लग जाए ऐसी मर्दानी में। ये कर्ण है, ये दानवीर है। और ध्यान दीजिए, जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे चला जाता था, और जब कर्ण बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 7 हाथ पीछे जाता था। तो अर्जुन हंसते थे ठहाका लगा करके कि देखो देखो मैं कितना बलशाली। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम हंसो मत, क्योंकि तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और त्रिलोकी के नाथ बैठे हैं, तब तुम उसका रथ केवल 21 हाथ पीछे भेज पा रहे हो, और तुम्हारा रथ फिर भी 7 हाथ पीछे भेज देता है। समझ लो अगर मैं ना हूं तो तुम्हारा रथ का पता नहीं चलेगा। ये कर्ण है अर्जुन, ये कोई और नहीं है। तप में बहुत बड़ी शक्ति है। तप जीवन को सार्थक बनाता है, तप से जीवन सुदृढ़ हो जाता है। तप करने वाले व्यक्ति का संकल्प सिद्ध हो जाता है। स्वयं परमात्मा भी तप करने वाले व्यक्ति के संकल्प की पूर्ति करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं मेरे भाई। आप धर्मराज जी ने नारी जाति को श्राप दे दिया, भगवान कन्हैया कुंडनपुर पहुंच गए। देखिए बड़ा गूढ़ विषय है। दारुक भगवान के रथ को चलाता है, भगवान सारे संसार के रथ को चलाते हैं। जो भगवान सारे संसार की गाड़ी चला रहे, उनकी गाड़ी दारुक चला रहा, तो दारुक कोई साधारण नहीं है। दारुक को कभी हाईलाइट नहीं किया गया। दारुक इतने बड़े भक्त हैं कि जब भगवान के चिंतन में डूबते थे तो दारुक मूर्छित हो जाते थे। गद गद गिरा नयन बहनी रहा, और दारुक जैसे ही गिरते थे तो भगवान स्वयं दौड़ते थे और अपनी पीतांबरी से दारुक के ऊपर हवा करने लगते थे। ये बात एक दिन दारुक को पता लग गई कि जब तुम मूर्छित हो जाते हो तो गोविंद तुम्हारे ऊपर पंखा करते हैं। दारुक रो करके भागा, द्वारकाधीश के सामने खड़ा हो गया, बोले प्रभु आज मुझे मेरी मेहनत का फल चाहिए। भगवान बोले दारुक मांग लो, क्या चाहिए? दारुक ने कहा मैं ये चाहता हूँ कि आपकी भक्ति कोसों दूर चली जाए, मैं आपकी भक्ति देखना पसंद नहीं करता। भगवान हंसने लगे, दारुक बड़े बड़े योगी मुनि जति मुझसे मेरी अविरल भक्ति ले जाते हैं और तुम कहते कि मैं तुम्हारी भक्ति नहीं चाहता। क्यों?
शाहरुख ने कहा सरकार ऐसी भक्ति का क्या करना जिस भक्ति में मैं बेसुध हो जाऊं तो मेरा मालिक आकर के मेरी सेवा करता हो, ऐसी भक्ति का क्या करना महाराज। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कह रहे भक्त मेरे मुकुटमणि। भगवान ने नारद जी को बताया गर्ग संहिता में कि नारद जब कोई भक्त अविरल अलमस्त धरती पर चलता है तो मैं वैकुंठ छोड़कर उसके पीछे दौड़ता हूँ। क्यों? उसके पैर से जो धूल उड़ती है बोले मैं सिर झुका करके अपने ऊपर लेता हूँ। तब ये मेरे जीवन का स्वभाव है। ओ दयाल जगमाई ऐसो राम सरस को नाई ऐसो। इतना दयालु गोविंद के सिवा कौन हो सकता है? सींचे अधर्म के वृक्ष जिते तिनमें विष के फल फूल भरेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे। बिंदु हमें न कछु डर है ये जहान के संकट लाख पड़ेंगे। है ये उत्साह श्री जानकी नाथ ने बाह गही है तो निबाह करेंगे। अगर उन्होंने हाथ पकड़ा तो पार भी जरूर लगाएंगे मेरे भाई। मैया को पता लग गया कि द्वारकाधीश का आगमन हो गया। बिटिया एक है, दूल्हा दो है। उधर शिशुपाल भी बारात लेकर आ गया और इधर भगवान भी पहुंच गए। मैया ने कहा पंडित जी पिताजी से कह दो गिरजा पूजन का मुहूर्त हो गया, बिटिया को मंदिर में भेजा जाए। बलेन महता सार्धम उत्वाहो में पराधसा कृष्णं चैकं गतं हृतुं कन्या कलहस संकिता। मंदिर के लिए मैया आरती की थाल लेकर जा रही है। जय जय गिरवर राज किशोरी। कितनी देर से मैं खड़ा हूँ। मैया ने आरती की थाल रखी और दौड़ करके भगवान के समक्ष गई। हाथ से हाथ पकड़ करके भगवान ने पाणिभ्याम में तृतीया तत्पुरुष समास है। बाल का भ्याम पाणिभ्याम तृतीया में हाथों से बनेगा तो हाथों से भगवान ने आज पाणी ग्रहण किया और गंधर्व विधि के द्वारा पहला विवाह भगवान ने संपन्न किया है। और सखियों ने मंगल गीत गाए हैं। सखियां मंगलाचार गा रही हैं। आइए भगवान का प्रथम विवाह है, हम लोग भी बड़े भाव के साथ मिलकर के गाएंगे। और जो भी बधाई डालना चाहे, चूंकि भगवान का विवाह और विवाह में तो नाच गाना अक्सर होता है, तो मिलकर के हमारे साथ गाइए।